नमस्कार। आज शास्त्रिका यूनिट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से रूबरू इंटरेक्शन विद आर्ट स्टॉलवर्ड्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ रहेंगे भरतनाट्यम डांसर, आर्ट प्रमोटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, one of the most young and energetic Mr. अनिल कुमार सिंह। सो अनिल जी अभी हमारे साथ है। प्लीज अनिल। सो हेलो अनिल जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है, प्लीज ज्वाइन विथ अस। हाय अनिल। How नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम वेरी गुड। आई एम so blessed that so bright, so nice, and with lots of positivity. बिकॉज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती है, और लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जुड़े भी है एक ऐसे फील्ड से जो कि आर्ट। तो आर्ट फील्ड में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बिकॉज तो आज देख के बहुत तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं करके फटाक से आके मैं बैठ गया। मैंने कहा कि आपका टाइम 6:30 है, सो आई जस्ट आपका रिक्वेस्ट मिला एंड आई जस्ट केम इन। थैंक यू। रूबरू में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम आपके साथ बहुत सारे चीजों को लेके रूबरू होंगे। सो गुरु ओके फाइन। डेफिनेटली। मैं थोड़ा सा लोगों को शेयर कर दूं। या अनिल जी, आपकी जो बायोग्राफी मैंने पढ़ा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इट इज नाइस। मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है, डांसर, सॉरी कौशिक जी, या क्वेश्चंस से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो पोस्ट बनाया उसमें आपने आर्ट स्टॉपवर्ड लिखा हुआ। तो मैं थोड़ा सा मेरे लिए, ऑफ कोर्स बाकी लोगों को तो मैंने इंटरव्यूज देखे, रूबरू देखे, फैंटास्टिक, बट मुझे अभी वो स्टॉलवर्ड वर्ड मतलब उसकी जो गरिमा है वहां पहुंचने में समय है। तो आप मुझे आर्ट प्रैक्टिशनर कह दीजिए, and it would be really nice to hear that way. या मेरे हिसाब से ना, ये जो स्टॉलवर्ड्स जो शब्द है, इसका एक मेरी पर्सनल जो मानना है, हर एक इंसान अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा स्टॉलवर्ड्स होते हैं। और चीजें ये भी है कि आप देखिए, मतलब अगर कोई दुकान में चाय वाला है, वो जिस तरह से चाय को घोटते हैं, शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी जगह स्टॉलवर्ड्स है। तो आ, तो मेरी फिलोसॉफी कुछ अलग ही है, थोड़ा सा हटके है। मैं वो जो आपने जो कहा, वो जो गरिमा और वो हर एक इंसान के अंदर वो खासियत रहती है, और हमें उसको सामने लाना है। मेरे लिए स्टॉलवर्ड्स शब्द उसी जस्ट उसके लिए है। रूबरू में देख रहा, मैं आपका रूबरू जो सेशंस हो रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे पर्सनालिटी भाई लोगों ने बातें की। It's really, I mean, it's amazing to be, on the same platform, same footage with those इतने की नजर है नहीं है। So I find myself a very small person, जिसमें कि, you know, we can interact, we can talk about art, we can talk about personal experience. But stalwart, yes, I respect your vision. But मैं stalwart अभी नहीं हूँ। ये आपकी बड़प्पन है, जो आप इस शब्दों के साथ अपने आप को
मैच नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको मैच कर पाता हूँ, दैट इज वाई मैंने अच्छा अनिल, अभी मेरा जो क्वेश्चंस है, मतलब मेरी जो क्वेरीज है उसके बारे में थोड़ा सा मैं खोज रहा हूँ लोगों को। मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा, आपका कॉल कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहा है, या आई थिंक आप एक बार चेक कर लो ना। हाँ Everything is fine. Like, is it okay? अच्छा, Can you हाँ hear me? हाँ अभी सुनाई दे। ओके Perfect. ओके। डांस टू इंडस्ट्रियलिस्ट, हम्म, डांस टू इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो एक जी। यात्रा आपने बहुत कम उम्र में तय किया है, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन ये जो जर्नी आपकी रही कैसा रहा, मतलब किस तरीके से आप उस प्रवाह में गए? बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जब मैं 8 साल का था, जब 8 साल का था तो मैं ना उस समय ना हमारे घर पे जो टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, मुझे जो याद आता है, 8 साल का था। मेरे पिताजी जब मैंने सुना है कि मैं उस मतलब उसमें नहीं रहा, तकलीफें शायद मैंने विद गॉड ग्रेस कि मैंने वो तकलीफें नहीं देखी, बट मेरे पिताजी की जब वो जिस तरीके से वो नेटिव से यहाँ मुंबई आए, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई यहाँ पे इंडस्ट्री में, उसके बाद मुझे याद है जब मैं 8 साल का था, हमारे घर पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। दूरदर्शन पे क्लासिकल परफॉर्मेंसेस का सुबह सुबह ना आधे पौने घंटे का एक प्रोग्राम आ गया, मैं नाम भूल गया उसको, बट जहाँ पे कि अलग अलग बहुत ही पारंगत परफॉर्म करते थे। तो वो मैं देखता था उसको, मैं रोज देखता था, मतलब जब भी हर संडे आता था या फिर ऐसे वीक डेज में आता था। सो आई टू वॉच इट एंड आई वाज लाइक, बहुत बहुत इंस्पायर फील करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था मुझे, कलरफुल, लाइक वो जो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, मूवमेंट्स है, भाव भंगिमा थी, पता है मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और आपको बताऊं से, मैं, मेरी बड़ी बहन मेरे से 2 साल बड़ी थी, तो उनका जो जो फ्रॉक था ना, वो फ्रॉक में पहनता था और मैं बस घूमता था। तो वो जो film होता था उसमें मैं, आई मीन आई डोंट नो, ये थोड़ा क्रेजी, थोड़ा बचपन में ऐसा लगे, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बहुत चेरिश किया है। तो डांस में तो मेरी रुचि 8 साल, परफॉर्मिंग आर्ट में मेरी 8 साल की उम्र से ही विकसित हो गई थी। अब इसको दिशा कैसे मिली, मेरी एक फ्रेंड थी पूर्णिमा गुप्ता, तो उन्होंने मुझे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक बहुत ही रनाउंड इंस्टीट्यूट है, खैर अभी तो खैर वर्ल्ड वाइड रनाउंड है वो, नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो वहाँ पे भरतनाट्यम सीखती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा उनकी, अनिल के दोस्ती में तो डांस तो इतना पसंद करते थे, क्यों चलते मेरी क्लास में, वहां पे सिखाते हैं। तो मैं, मुझे भरतनाट्यम, कथक, ये सब टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं वहां पे गया, तो वहां से बेसिकली मेरी मतलब डांस की जो जर्नी है, नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में भरतनाट्यम एज ए नॉर्मल स्टूडेंट शुरू हो गई, मैं सीख रहा था। अब इसमें तो खैर वो हम और बातें करेंगे कैसे आगे बढ़ाना है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट तो मेरे, चूंकि आपने मेरे बायो में भी देखा होगा, मेरे वी आर इनटू सर्विस, लाइक वी आर इंस्टीट्यूशन इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट ओवर इंडिया, केमिकल फार्मा कंपनी, मेडिसिन मेकिंग प्लांट, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। मेरे पिताजी को बिजनेस, उसके उनके बाद संभालना है। और समझ लीजिए कि मैं डांस करते करते, परफॉर्मिंग आर्ट करते करते, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में, एमबीए, ये सब करके अपने पिताजी के बिजनेस, पहले उनका सहयोगी बना, उनका सेक्रेटरी बना, और अब जाके फुल फ्लैज से संभाल रहा हूँ। नाइस Yes. जर्नी। बहुत कम शब्दों में बोला, लेकिन बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, ये कैन आई कैन इमेजिन। आप रविंद्र नृत्य में भी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ या बोलो बोलो। ये कह रहा हूँ कि
स्ट्रगलफुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रगलफुल जर्नी स्ट्रगलफुल नहीं रही है। विद गॉड ग्रेस, फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे सब कुछ बना बनाया मिला, वहां से मैंने जरूरी चीजें लेकर के आगे बढ़ता रहा। उस तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट, स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो स्ट्रगल की बात है कि वो जो मेहनत, बहुत कम उम्र में वो जो मेहनत करना होता है, जबकि आप मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तो वो ज्यादा, वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है। आई कैन इमेजिन। यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम जो ये कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल शब्द मुझे लगता है बेसिकली आर्ट फ्रेटर्निटी, हम आपके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो मैं आर्ट फ्रेटर्निटी में कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल शब्द नहीं अच्छा लगता चाहिए। हम रोज कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और फिर कुछ नया कर रहे हैं। तो अगर से बड़े जो हैं, सीनियर्स जो, उनसे सीखो, अपनी जनरेशन में इसको सर्कुलेट करो और उसे लेके आगे बढ़ो, और ताकि अपने बाद की जनरेशन को ट्रांसफर। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग, गेनिंग, और फिर किसी को वो एक्सपांडिंग द नॉलेज। इट्स नॉट स्ट्रगल। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऐसे लगता है। ओके। आप रविंद्र नृत्य में भी पारंगत हैं, ये तो सभी जानते हैं। और रविंद्र नृत्य में सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो क्या कहते हैं उसको, भाव, उसके शब्द का जो भाव, वो नमस्ते अंजलि जी, तो भाव बहुत जरूरी होता है रविंद्र नृत्य में। और दूसरी चीज, रविंद्र नृत्य या रविंद्र संगीत मैक्सिमम आपको सुनाई देगा तो वो बंगाली में, आप हिंदी भाषी हो, और बांग्ला में आपने रविंद्र नृत्य में पारंगत है, आप बहुत ही अच्छा रविंद्र नृत्य करते हैं। तो उस भाव को कैसे समझते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप नहीं जानते, लेकिन उस भाव को समझना बहुत मुश्किल होता है। कौशिक जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने चूंकि आपको बताया कि मेरी जो जर्नी डांस की शुरू हुई थी नृत्य से, है ना, पता नहीं कि ये बांग्ला या फिर बंगाल या फिर कोलकाता या फिर लाइक बांग्लादेश, ये जो बांग्ला शब्द है ना, ये मुझसे पता नहीं, मुझे हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहा है। सबसे सबसे बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये मुझे हमेशा से इन्फ्लुएंस करता रहा है। मेरे जो गुरु, भरतनाट्यम मैंने सीखा था श्री जतिंदर पाल बंसल, जिसमें थोड़ी सा ये बात शेयर करना चाहता हूँ, बच्चों को नहीं पता होगा। लेट श्री जतिंदर पाल बंसल से मैंने सीखा था, जो कि श्रीमती राजी नारायण जी के स्टूडेंट, डिसाइपल थे। तो उनसे भरतनाट्यम सीखने के दौरान नृत्य के जो मेन थे, करता धरता, मालिक, इंस्टीट्यूट को के लीडर जो थे डॉक्टर तुषार, उन्होंने मुझे स्पॉट किया था। हाँ, और वहां से उन्होंने मुझे फर्दर ट्रेनिंग के लिए, मतलब अपने गाइडेंस में उन्होंने मुझे लिया। तो उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और जो भी मैं आज, मैं आपको अगर कम शब्दों में बताऊं, जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैंने किया या फिर जो भी मैं आगे करूंगा, उसमें डॉक्टर तुषार को, मेरे जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। और कोइंसिडेंटली वो भी एक बंगाली है। समझ गया। तो मतलब वहां से, अच्छा देखिए, आज हम मुझे याद गया, हम आज रूबरू हो रहे हैं कि आप भी शायद, कौशिक खुद आप भी कलकत्ता से, बंगाल से है। सो इसलिए मैं हंस रहा था कि बांग्ला से आपका हमेशा एक रिलेशन बना रहा है हमेशा। बट यस, डॉक्टर तुषार गुहा सर जो हैं, उन्होंने ही मुझे क्लासिकल के जो नुआंस होते हैं, क्लासिकल डांस एज एन आर्टिस्ट, एज ए परफॉर्मर, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे रविंद्र नृत्य, चाहे फोक, इंडियन फोक डांस हो, इसमें ये सारी चीजों की नुआंसेस मैंने सीखा। ये बंगाली थे तो मुझे बंगाली समझने में उतना मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अब्सॉर्ब इट। अब आते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर जी के जो गीत हैं, तो लाइक मेरे का पैटर्न ऐसा था कि
गुहा सर हम लोगों को, अगर हम लोग की वो रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई सॉन्ग सिखा रहे हैं तो उससे पहले हमारा सेशन था तो जिसमें कि वो हमें बैठ कर समझाते थे कि ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है इसका भाव क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें जो कवि कवित्री या कवि क्या कहना चाह रहे हैं, वो इमोशंस को समझो। इंटरप्रिटेशन अपना अपना होगा, बट अगर आपको भाव पता है, आपको इमोशन पता है, जो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है वो अगर आपको पता है तो आपको लैंग्वेज बैरियर रहता ही नहीं है। चाहे फिर वो कोई पंजाबी हो, गुजराती हो, उत्तर प्रदेश के हो, कोई और लैंग्वेज के हो, हम परफॉर्मेंस कोई भी डांस, कोई भी इमोशंस डांस भी कर सकते हैं। आई होप यू विल अग्री विथ इट। या डेफिनेटली डांस इज मोस्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और हम जब हम काबुकी देखते हैं या कंटेम्प्रेरी बेसिकली जब हम कंटेम्प्रेरी देखते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि आई एम अ कंटेम्प्रेरी डांसर ऑल्सो, तो कैसे वो मूवमेंट, वो जो साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से चीजों को डेवलप, मूवमेंट कैसे डेवलप्ड होती है, तो वो बहुत बड़ा एक माध्यम रहता है कि उसके भावनाएं क्या हैं, तो उसके लिए अलग अच्छा। आ, आ, आपका जो नृत्य में रुचि रहा है और आपने काफी गुरुओं से जो तालीम भी ली है, उसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे पड़ा? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मन का क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात, अगेन फिर से मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूंगा मेरे गुरु डॉक्टर तुषार गुहा जी का। वो हमेशा को हम जितने भी हम टाइटल्स थे उनके, वो हमेशा कहते थे कि देखो आप तो आर्टिस्ट बनते रहोगे, कलाकार बनते रहोगे, परफॉर्मर बनते रहोगे, टॉलवर्ड बनते रहोगे, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। अब अच्छा इंसान होना किसी की परिभाषा अलग अलग है, उसके डेफिनेशंस अलग अलग है। इट्स अ प्रोसेस। हम रोज उनके जो थॉट्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा इंसान हूं, तो मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छे इंसान की जो मैंने लोगों अपने बड़ों की सुनी है कि उनकी खूबियां ये होती है, वो एक एक खूबियां अपना उसने अपने अपने में ढाला अपने व्यक्तिगत जीवन में, और उसको लेके आगे बढ़ रहा ऑफ कोर्स। डांस ने और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज ने मेरे जीवन पे बहुत 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 बड़ा असर डाला है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि लेकिन जेएस बंसल सर, वो ना हमेशा हम सभी स्टूडेंट से कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो हमें सिखा रहे हैं कोई पर्टिकुलर जति सिखा, भरतनाट्यम में अलग अलग आप जानते होंगे कि भरतनाट्यम के जो अलग अलग लाइक परफॉर्मेंसेस होते हैं, हम जो अलग स्टेप्स हम अलग सीखते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन को सिखा रहे हैं, जैसे कोई जति सिखा रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है एक बार करवाएंगे, दो बार करवाएंगे। और कौशिक जी, मेरी सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत जल्दी फटक से हताश हो जाता था, अरे मुझे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं करना है, ऐसे मतलब उस टाइप का मैं था। अब तो खैर चेंज हो गया, अब नहीं हुआ ऐसा। तो ना उस समय उनसे भी ये सीखा था कि आप डिटर्मिनेशन आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। अगर आप डिटर्मिन हो, अगर आपने सोच लिया है आपको ये करना है, तो फिर आपको राइट लेफ्ट कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको समझ लो आप घोड़े, आप जानते हो घोड़े को ऐसे लगा रखते हो, दो बस अपना काम करते जा रहे हैं, तो आसपास जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छा हो रहा है तो बोल, बुरा हो रहा है तो। और डॉक्टर तुषार गुहा सर, अनिल, बीच बीच में ना आपका वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो बीच बीच में कट रहा है। वॉल्यूम है, ये देखो, एवरीथिंग इज क्लियर। सुनाइए। बीच बीच में आप वो नहीं, कट रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी सुना। इज इट ओके? इज इट ओके? या अब ओके, ठीक है। सो ठीक है, मैं वही जी, मैं ठीक है, मैं ठीक है। वही कह रहा था कि अ, कि ये सारी पर्सनालिटीज का मेरे जीवन में बहुत असर पड़ा है, बहुत। इनके इनके एसेंस ने, इनके फैक्टफुल थॉट ने मुझे एज अ पर्सन ऑल्सो इवॉल्व किया है, ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एलिवेट किया है, और ऑफ कोर्स मेरे प्रोफेशन में भी मुझे इसका बहुत बहुत ही आई कैन से बेनिफिट मिला है। आई मीन आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू इट। अच्छा, अंजलि जी कह रही है कि कौशिक जी आवाज कट रही है। अंजलि जी आप बताइए किसकी आवाज कट रही है, मेरी या अनिल अनिल जी की? पता नहीं आज एक अनिल जी, मेरा फोर्थ क्वेश्चन, एक जी डांसर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों भाव अलग अलग है। एक जी डांसर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो दोनों भाव अलग अलग होते हैं ना, इन दोनों चरित्रों में आप कैसे बैलेंस करते हो? आ, आज भाव अलग अलग, मुझे ऐसे लग, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कौशिक जी? आपको मेरी आवाज हाँ क्लियर आ रही हाँ हाँ हाँ। है? ओके। सो मुझे अलग अलग भाव नहीं, ये कहूंगा कि दोनों भी एक दूसरे की पूरक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर डांस के लो, चाहे वो सोलो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डुएट परफॉर्मेंस हो, चाहे लाइव, चाहे एक्स वाई जी, उसमें भी तो लोग इन्वॉल्व हैं। इट्स अ टीम वर्क, है ना? या वहां पे भी कनेक्टिविटी होती है, वहां पे भी मेंटल कलेक्शन कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, एक्सचेंज ऑफ होता है ना? और सेम चीज अब बिजनेस में देखिए, बिजनेस भी तो टीम वर्क है। बिजनेस में कह रहा हूँ कि मैं बिजनेस का लीडर हूँ, तो अकेले लीडर क्या कर सकता है जब तक उसके पीछे उसकी सेना नहीं हो? सेनापति के पीछे तो सेना चाहिए ना। तो वहां पे भी हम टीम वर्क, तो वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वहां पे भी प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो डांसिंग एंड बिजनेस, ये दोनों भाव मुझे ऐसे लगता है कि एक दूसरे के पूरक है, और मैं दोनों में ही होता हूँ। जब मैं बिजनेस प्रोफेशन में होता हूँ, तो मैं डांस के जो एलिमेंट्स है उसको, उसमें जो सीखा हुआ है उसको याद करते रहता हूँ, और डांस करता हूँ तो अपने बिजनेस की जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है उसको यूज कर लेता हूँ। सो मेरे हिसाब से यू नो एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान, मतलब डांस हो चाहे एक्टिंग हो, वो हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट लाता है। पर्सनल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। या प्रोफेशनल का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं डांस भी करता हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ, और एक इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो दोनों, मुझे लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट द सेम थॉट प्रोसेस, द सेम भाव। So, लेकिन yeah, मैं कुछ सालों तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, और wow, मेरे जो बॉस होते थे ना, वो बहुत कड़क होते थे और बहुत बोलते थे। तो मैं अनिल को बहुत सॉफ्ट तरीके से देखा, तो कड़क वो नहीं देखा। तो वो भी ये भाव। ये एक्चुअली ये डायलेमा है कि ना, आजकल बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपको अलग अलग सोशल मैसेजेस भी मिलते हैं, बॉस बॉस और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारे स्लोगन्स भी बने, बहुत सारे स्लोगन। दूसरा कुछ एक अलग सेगमेंट है चर्चा का, बट देन मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब मैं कर रहा हूं, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं सभी को बांध के लेके चलती हूँ, सबकी कैपेसिटी, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबका ओहदा, उस सबके पद का सम्मान करते हुए सबको आगे लेकर चल सकूं। दैट सो इज व्हाई यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एज आई रियलाइज पर्सनली। आपने भारत तथा विश्व में भी बहुत सारे कंट्रीज में आपने परफॉर्म किया। क्या जी अंतर रहा है, मतलब क्या अंतर आपको दिखने में मिला? मतलब जब आप इंडिया में परफॉर्म करते हैं और जब आप विदेश में परफॉर्म करते हैं, तो ये जो दोनों स्टेज अलग अलग है, दोनों ऑडियंस अलग अलग है, तो उसका जो एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, वो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बताऊं। कल मैं शायद थोड़ी देर के लिए मैंने कल उमा दीदी शायद लाइव थी, या आपके ग्रुप में थी वो। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आई रियली वांट टू रेफर इट, कि घर की घर की मुर्गी साग बराबर, ऐसा कुछ था। दाल सच बराबर। बता सच मैं बता रहा हूँ कि विदेश में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पे जो हम चाह देते हैं, like, अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, डांस की चाह देखते हैं, जो इज्जत देखते हैं, जो ओबीडियंस, वहां पे जो जिस फॉर्मेट के लोग हैं, टाइम, अगर आप वहां पे परफॉर्मेंस थिएटर में कर रहे हो, तो टाइम के पहले आपको 10 मिनट पहले लोग वहां पे दिख जाएंगे। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। तो ये मैंने सबसे बड़ा मैंने देखा कि जो टाइम का जो वैल्यू है ना, वो इंडिया में अभी और बढ़ने लगेगा। आपने देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का भी परफॉर्मेंस शुरू हो रहा होता है, एक फिर अगले में किसी की एंट्री होती है अचानक में, इट इज दिस आई हैव ऑब्जर्व, नॉट इन आउटडोर कंट्रीज। और इसके अलावा ऑफ कोर्स व्यक्तिगत अगर कनेक्टिविटी की बात अगर करें, तो कनेक्शन तो इट वाज ऑलमोस्ट द सेम, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा भी रहा है, क्योंकि डांस इज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज, भाव, एक्सप्रेशंस जो ऊज आउट करते हैं, सामने वाले तक वो मैसेज पहुंचता है। तो जरूरी नहीं है कि वो कौन से, मैंने पहले ही रेफर किया कि लैंग्वेज क्या है वो फर्क नहीं पड़ता है, हमारी कैपेसिटी क्या है वो अपने मन के भाव को उन तक पहुंचाने की, वो मैटर करता है। तो इट वाज नाइस, एट इन विद इन इंडिया ऑल्सो, अब्रॉड ऑल्सो। बट मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा कि अपने देश में, यहाँ पे इंडिया में देखा हुआ है कि जब हम कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, तो परफॉर्मेंस होने के बाद भी लोग यहाँ पर एंट्री एग्जिट करते हैं इन बिटवीन। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में अगर आपसे कहा गया है कि आपको 6 o'clock परफॉर्मेंस प्रॉपरली टाइम्ड, विच इज रियली कमेंडेबल। हमें ऐसा बनना चाहिए। मैं बहुत अच्छा दर्शक भी हूँ। मैं हमेशा परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले मैं सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि टिकट्स की प्रॉब्लम होती है, जगह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं हमेशा इसको वैल्यू करता हूँ, पार्ट ऑफ जॉब। लाइफ में मुझे ऐसे लगता है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम डेफिनेटली। वैल्यू, अच्छा ये भी यहाँ पे मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये भी मैंने मेरे सर डॉक्टर गुहा जी से सीखा है कि अच्छा। टाइम जो है ना, हाँ, उनका ये मेरे जीवन में ना ऑलमोस्ट आई से मोर देन 50% इम्पैक्ट उनका रहा है। कि उनकी जो छोटी छोटी कही हुई बातें हैं ना, अगर उसको समझ लो तो वो बहुत बड़ी चीज। और जब नहीं समझे तो प्रोसेस में धीरे धीरे समझ जाओगे। एक आर्टिस्ट के सो जीवन में सबसे पहले जो कि मैंने भी अपने जीवन के आप सुन पा रहे हो मुझे? सुन पा रहे हो बिल्कुल आप? बिल्कुल, तो जी जी जी, अपने क्लियर है। जीवन में जो मैंने सीखा है, तो हमारे गुरुजी हमेशा वही कहते थे कि जो डिसिप्लिन एक आर्ट फील्ड में हो, मतलब यू शुड बी डिसिप्लिन। तो वो यस, डिसिप्लिन जो है होती है टाइम से, समय का कदर करो। जब आप मतलब बिल्कुल, अगर आपका क्लास 6 बजे से है, तो आप 5:45 तक पूरे कॉस्ट्यूम के साथ फ्लोर पे होंगे। ये उनका डिसिप्लिन था। यस फिर यस। तो अपने आप को रिकॉल करना, फिर परफॉर्म मतलब सीखना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे। हाँ। जी, आई एम इंटरेस्ट, माइसेल्फ। डर जाता हूँ। सिर्फ आप जैसे, मैं डर जाता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं। आई एम माइसेल्फ आपका बहुत चर्चित एक डांस प्रोडक्शन है, जिसको लेके आपने बहुत जगह स्विट्जरलैंड, आई मीन आई एम राइट, श्रीलंका, बांग्लादेश परफॉर्म जी किए जी, हैं। तो ये जो आप अलग सिंगापुर, अलग,
सिंगापुर, मलेशिया, विद इन इंडिया, यस, सिंगापुर, सॉरी। मलेशिया और बांग्लादेश तक नहीं पहुंचा अभी तक। तो ये जो आपका आई एन माई सेल्फ का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब स्टार्ट टू दी एंड, मतलब आपने जब इसका थॉट प्रोसेस में आपने लाया, फिर उसको स्टेज तक आप उसको लेके गए, फिर उसको लेके आपने ट्रैवल किया, नहीं ये जो एक जर्नी रही, ये कैसा रहा? अंजलि जी कह रहे हैं आई एंड माई सेल्फ इज अ फैंटास्टिक शो। थैंक यू बोल दीजिए प्लीज। I'm really glad that you are here. Thank you so much. कौशिक जी, आई एम माई सेल्फ के पहले मैं कि मेरा सबसे पहला इनिशिएटिव, मतलब ये मेरा सबसे पहला प्रोडक्शन था। तो ड्यूरेशन भी बहुत छोटा सा ही है, 10-12 मिनट का प्रोडक्शन है ये। और ये कहाँ से मतलब मेरे दिमाग में आया, एक्चुअली ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से बहुत कनेक्टेड है। मैं ना जब ना लाइक बड़े बड़े कलाकार के, या फिर कोई, जब मैं मूवी देख रहा होता था, या फिर कोई मैं माइथोलॉजिकल इंसिडेंट या फिर माइथोलॉजिकल कुछ देख रहा होता था, तो ना मेरे दिमाग में ना, जब मैं वो देख रहा हूँ पर्टिकुलर सीन कह लो, या फिर वो एक्ट पर्टिकुलर कह लो देख रहा, तो ना मैं पता नहीं क्यों ना अपने आप को ना उसमें जीने लगता था, मतलब अपने आप में तो मैं ही वो हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही हूँ। तो तो इस दरमियान में, ये तो खैर पर्सनल एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, बट इस दरमियान में मैंने एक चीज जो गौर की, जो मैं कि मेरे मन में जो ये चल रहा है कि मैं ही ये हूँ, तो मैं उसको वहां पे खुद को जी देख पाता हूँ। मतलब मेरा जो माइंड सेट, जो मेरा आत्मा जो है, मेरा जो मन है, वो वहां पे पहुंच के वो सारी चीजें कर पाता है। मैं सोचूं कि मैं मुगले आजम का वो तो फिर मैं वो हूँ, है ना। सो ओके। या कुछ भी, मतलब मैं कुछ कोई एक, तो मैंने रेफरेंस दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मेरे दिमाग में ऐसे आया कि आई मीन लाइक आई वाज प्रोसेस, मतलब ऐसे शुरू ही मेरी कि जब मैं वो देखता था। कौशिक जी, आपके आप ऐसे ब्लर आप हैं? हाँ मैं हूँ। ओके। तो जब ये थॉट प्रोसेस आया, देखा कि हमारा शरीर जो है वो बैठा है, पर मन जो है मेरा, वो तो वो सारी चीजें चेरिश कर पा रहा है जो मेरे दिमाग सोच रहा है ना। हम्म, हम्म, मैं, अगर मेरे दिमाग में अभी कि अभी जैसे अंजलि जी ने कहा कि आई एम माई सेल्फ बहुत अच्छा शो था, तो मुझे याद आ गया, देखो मैं उस स्टेज पे जिस 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 सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा था, ऑडियंस थी, वो किसी मेरे दिमाग में घूमने लगी। यही है आई एम माई सेल्फ, कि बॉडी के नॉट रीच, शरीर जो है वो नहीं पहुंच सकता तक समय से पहले, बट मन जो है वो पहुंच जाता है जो हमें चाहिए, है ना। तो मेरा ये जो आई एम माई सेल्फ का जो पूरा, मतलब जो आई कैन से आई एम माई सेल्फ का जो पूरा ये थॉट था, वो यहीं से शुरू हुआ है कि अच्छा। बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड सोल, body can just think, body can think about it, body may not reach to it, but mind, soul can reach there, can feel that, can check that and come back. ओके, नाइस 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 थॉट, वेरी नाइस You. थॉट। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आई एन माई सेल्फ की आपकी एक लंबी यात्रा रही है, और या आपने एक बहुत अच्छा ब्लेंड किया इसमें। आप भरतनाट्यम बैकग्राउंड से है, और जी आपने कंटेम्प्रेरी डांसर्स, आई मीन मुफस्सल हुसैन, ही इज अ वेरी नाइस डांसर, कंटेम्प्रेरी डांसर। ये जो ब्लेंड किया आपने, मतलब करते हैं लोग, लेकिन आप अपने जॉनर से साइड नहीं हुए, लेकिन आपने एक अलग फोर्टे को आपने इसमें इस्तेमाल किया, कंटेम्प्रेरी को आपने इस्तेमाल किया। और सबसे मजेदार आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसमें आपने रविंद्र संगीत मोनोमोर में घेरो सॉन्गी, वो आपने जी इस्तेमाल किया। ये जो जी। एक, मतलब ये ना मुझे बहुत, आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे थोड़ा सा ही झलक दिखने को मिला है, तो आई वाज क्यूरियस कि मुझे जानना पड़ेगा इसके विषय में। श्योर,
एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले आपको सो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। नहीं, बीच में वो स्क्रीन आपका हो जाता है, भी नहीं आ रहा है। अच्छा। सो वो मैंने बताया कि मेरे दिमाग की कहाँ की उपज थी है। अब मोनो मेरे मोनो मोर गिर जाऊंगी, ये जो गीत था ना, ये पता नहीं कि मैं बहुत ऑलमोस्ट 2 साल से मैं सुन रहा था कंटिन्यू। पता नहीं क्यों आई वाज एबल टू कनेक्ट विद इट। आई डोंट नो व्हाट, देयर वाज सम काइंड ऑफ कनेक्शन। आई थिंक आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट हाउ व्हाई, वो मैं उससे कनेक्ट हो गया और वो म्यूजिक को मैंने मेरे प्रोडक्शन में यूज किया। अल्टीमेटली इट्स अबाउट मन एंड बॉडी। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि ये सॉन्ग है, नंबर वन दैट आई एम कनेक्टिंग विद इट, नंबर टू मेरा जो थॉट प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, ये सूट करता है उस उस आइडिया को। तो मैंने मोर मेघेर शोंगी म्यूजिक यूज किया। अब कॉन्टेम्प्री एंड इंडियन क्लासिकल, बहुत पहले से मेरी मेरा सोच की थी, बहुत पहले से सोचता कि मैं कभी भी ये करूंगा आई एम माई सेल्फ, क्लासिकल और क्लासिकल के साथ नहीं करूंगा। मेरा पहले से ही था, यहाँ पे मैं क्लासिकल और उसके साथ में और कुछ का सामान कुछ तो मैं करूंगा, बट दोनों अलग अलग फोटेज होंगे, दोनों अलग अलग फोटे होंगे, दोनों अलग अलग स्टाइल होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल। अब मुफस्सल हुसैन, इसे मैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ से थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, इनसे मैं मिला। मैं इनसे फ्लुएंसन के यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो दरमियान में हमारी मुलाकात हुई। एंड नंबर वन दैट ही इज रियली अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने काम को लेके, बहुत संजीदा। डेफिनेट। तो जी, तो मुझे somehow मैंने कहा एक सॉन्ग से मैं क्योंकि मुफस्सल हुसैन की डांस का डांस करने की जो तरीका था उनका, उनका जो एक्सप्रेशन का तरीका था किसी भी पर्टिकुलर पीस को किस एक्सप्रेस करते थे, परफॉर्म। मैंने कुछ रिसर्च भी किया, उनके डांसेस मैंने प्रीवियसली थोड़ा सा लाइक सोशल पोर्टल पे यहाँ वहाँ मैंने देखा कि क्या करते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली क्या है कि अभी आई एंड माई में myself का अगर कोई बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है माई सेल्फ को, तो ये मुफस्सल हो सकता है। And that's how God does. That's how all this, came in limelight. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। मैंने कुछ ही पोर्शन उसका देखा है, फुल प्रोडक्शन में नहीं देख पाया। लेकिन कौशिक, मैं जितना देखा मुझे बहुत अच्छा वो जो प्रोडक्शन है वो मैंने अभी फिलहाल 12 मिनट का रखा, बट उसमें थॉट प्रोसेस लंबा है। वो मतलब लगा। अच्छा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का पेपर, मतलब मेरे पास है वो, मैंने वो अभी तक उसको लेके आगे नहीं बढ़ा हूं, उसमें मुझे समय है। तो यस, तो वो आई माई सेल्फ जो आपने देखा है, वो तो समझ लीजिए कि उसका आप एक झलक देख लीजिए। इलाबरेटली मे बी हम फ्यूचर में शायद हम देखेंगे। अच्छा, अंजलि जी एक कुछ लिखे हैं, आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अच्छे है इस प्रोडक्शन में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने सुना? हेलो, हेलो, हेलो राधे जी, यस, नमस्कार। हाँ, तो वो थैंक यू जॉइन विथ अस, आदर्श महापात्रा, थैंक यू जॉइन विथ अस। तो वो जो सॉरी थैंक केमिस्ट्री है, एक 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 जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ केमिस्ट्री बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जो वो उभर के फिर बाहर आते हैं। तो वो केमिस्ट्री मुझे भी बहुत अच्छे तरीके का जो भी पोर्शन मैंने देखा है, इट वाज नाइस। और मुझे ये भी पता है कि वो एक दिन में नहीं बना, वो काफी समय का एक लंबा प्रोसेस रहा है। क्योंकि वो आप जब किसी भी प्रोडक्शन में आते हो और उसमें डीप करते हो,
तो उसमें बहुत समय लगता है, समझना पड़ता है उस चीजों को, तभी जाके आप फ्लरिश कर पाते हो। तो ऐसा आई होप सो कुछ मतलब मैं कर पा रहा हूँ चीजें। आप सुन रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हो मुझे? कौशिक, आपकी आवाज कट रही है। ओ माय गॉड, पता नहीं, आपकी भी आवाज थोड़ी कट। अभी ठीक है क्या? अभी अच्छा, ठीक इट्स ओके, इट्स ओके ना, है? इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स अच्छा फाइन। अच्छा अच्छा। आ, हाँ, तो इसके आपका बाद क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि एज एन आर्ट प्रमोटर, आपने एवं डांस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, और एवं जी, डांस मतलब बहुत चर्चित हुआ है, ब्लेस्ड के मैं भी इस बार इनवाइटेड था। तो मुझे बहुत अच्छा आपने लगा। आपने मुझसे केमिस्ट्री के बारे में पूछा, या अपने फॉर को श्योर। आर्टिस्ट के साथ केमिस्ट्री पूछा। तो इसमें मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, केमिस्ट्री वो बन जाती है अगर वो अडेप्टेबिलिटी, वो क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस को समझने की अगर क्षमता हो, तो वो फिर अनिल मुफस्सल कोई और, अनिल कोई और, वो केमिस्ट्री बन जाएगी। डेफिनेटली। स्पेसिफिकली है ना, मुफस्सल हुसैन जी मेरे पहले, प्रोडक्शन के पहले को आर्टिस्ट थे। तो उनके साथ अब मैं इसको मिराकली कह सकता हूँ कि भाई केमिस्ट्री अच्छी हो गई हमारी। हाँ, बट ये भी था कि वो केमिस्ट्री पाने के लिए हमने इतनी मेहनत पीछे की थी ना, तो वो जो बड़ी केमिस्ट्री थी वो थोड़ा सा भयावह था। बट बट नहीं, अल्टीमेटली ये ऑन ये ना स्टेज। अंजलि जी की क्वेश्चन थी। अनिल जी, ये अंजलि जी की क्वेश्चन थी कि आप लोगों की जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी रही, मतलब जर्नी में। और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, एक दो दोस्त एक प्रोडक्शन में अगर होते हैं तो इट इज, तो ये या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, किसी के लिए अलग से कुछ काम नहीं करना होता है। केमिस्ट्री आने के लिए एक दूसरे की थॉट प्रोसेस समझो, एक दूसरे के जेस्चर समझो, और उसको अडाप्ट करो, ऑटोमेटिकली वो केमिस्ट्री बन जाती है। उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल नहीं होता अच्छा। है ना। अंजलि जी कह रही है कि या आ, आ, मुझे सुन ही नहीं पा रही हैं अंजलि जी, आप सुन पा रही है क्या? नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अनिल जी। जी एज जी एन आर्ट प्रोमोटर, आप एवं डांस जी फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, और जो कि बहुत जी। चर्चित है मुंबई में। एवं डांस फेस्टिवल के बारे में अगर आप कुछ कहें। अच्छा, क्या बहुत पुअर है ये नेटवर्क, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है, बट थोड़ी, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग। कौशिक जी, एवं डांस एवं फेस्टिवल जो है वो एक बहुत ही आई कैन से एक्सीलेंट पर्सनालिटी, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, एक्सीलेंट आर्टिस्ट कीर्तना रवि जी का इनिशिएटिव है। और उन्होंने ये, मतलब ये उनकी सोच है। एवं फेस्टिवल जो है, उन्होंने ये शो एवं फेस्टिवल जब शुरू किया था, तो वो क्राउड फंडिंग के साथ शुरू किया था उन्होंने, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। और एक यंग लेडी जो कि बैंगलोर से हैं, मुंबई में आ करके उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम, एक विजुअल ऑडियंस को दिया, तो ये अपने में काबिले तारीफ है। बहुत ही इट्स 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 जस्ट अ कमेंडेबल, आई कैन से, इनिशिएटिव। मैं समहाउ, जैसा कि आपने कहा आर्ट प्रमोटर, आपने देखा मेरा नाम इंस्टाग्राम पे AKS आर्ट इंडिया लिखा हुआ है। तो मेरा बेसिक मोटो है, जो मैंने आप सोच, जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि आर्ट में जो भी होगा, जो भी आर्ट में कुछ कर रहा है, और मेरा मेरा थॉट प्रोसेस, मैं जिस तरीके से चीजों को सोचता हूँ, अंडरस्टैंडिंग या फिर
वो आई कैन से आइडिया अगर मैच हुआ तो डेफिनेटली मैं उनको जैसे भी होगा एज अ वॉलेंटियर या फिर और किसी तरीके से मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो एवं फेस्टिवल का पहला साल जो मैंने देखा, उसके जो मैंने रिव्यूज देखे, जो लोगों से मैंने सुना उसके बारे में, तो मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा जागी कि ये जो व्यक्ति है इनसे मुझे मिलना चाहिए। पता है कौशिक जी, आप भी मुझसे अग्री करेंगे कि आर्ट फ्रेटर्निटी, या फिर आर्ट फ्रेटर्निटी मैं क्यों बोलूं, किसी भी सेक्टर में जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप कोई चीज इनिशिएट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स पहले से ही होते हैं। मतलब पहले से ही बहुत सारे सेट पैटर्न होते हैं, है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमें वो सेट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और उसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत खराब एक्सपीरियंस मिलते हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, कुछ खराब कमेंट मिलते हैं। अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, उस पर हम खुश होते हैं। जो खराब कमेंट्स मिलते हैं उससे हम कुछ सीखते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जो मैंने ये देखा, कीर्तना रवि जी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। वो अब तो खैर हम लोग बहुत, मतलब वी आर वर्किंग टुगेदर, साथ में हम काम भी कर रहे हैं। तो उनकी जो मैंने ये सोच की यहाँ पर आने के बाद, बिना किसी के सपोर्ट के, या फिर उनको सपोर्ट भी किया होगा, हर किसी ने सपोर्ट किया होगा, बट जहां तक मैं जो देख पाया कि उन्होंने जिस तरीके से एवं फेस्टिवल लाया पहला साल, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उस एवं फेस्टिवल्स के जुड़ने के लिए। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा, उनसे बात की, मैंने कहा कीर्तना मैम, आपका इनिशिएटिव इट्स फैंटास्टिक, आई जस्ट वांट टू जॉइन योर टीम एज एज अ मेंबर, एज अ वॉलंटियर। एक और चीज है कौशिक जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, कोई भी पर्सनालिटी है ना, आप ना हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो फटाक से। उनके साथ आपका थॉट प्रोसेस, उनके साथ आपका इंटेलिजेंस, उनके साथ हर चीज मैच हो जाता है ना? समझ रहे हैं ना कि वो म्यूचुअल एकदम। पर्सनालिटी। तो कीर्तन और रवि मुझे सच में एक बहुत ही, सबसे पहले जो कि मेरे गुरु कहते हैं, एक अच्छा इंसान बाकी सब कुछ अच्छा कर सकता है। तो एकदम। कीर्तन और रवि जी में मैंने वो देखा, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और उनका इनिशिएटिव उससे भी अच्छा। और वहां से मैं एवं फेस्टिवल में जुड़ा, उनके साथ एज अ वॉलेंटियर हेल्प करते 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 हम लोग अभी उसके, आई थिंक एवं हैज, इस साल हमारा कुछ फिफ्थ फिफ्थ एडिशन हुआ एवं का। सो इट वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, एंड आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और इसको और बेहतर और अच्छा बनाते रहेंगे। I wish, I wish एवं और भी आगे जाए, और बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। और डेफिनेटली इस बार कंपनी आएंगे, और जॉन हॉलैंडर का काम बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से डेफिनेटली मैं ये भी जी। कहना चाहूंगा, इट्स ग्रेट इनिशिएटिव कि आपने किसी वेस्टर्न कंट्री से एक डांस कंपनी को लाए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ज्यादातर समय यूट्यूब में लोगों को देखते हैं, तो अभी सामने जब हम उनके काम देखते हैं तो काम से हम कुछ सीखते हैं। दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव, और मेरे लिए तो ये बहुत मतलब गर्व की बात है कि आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट नाइट इवनिंग। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा, सॉरी, डांस के साथ साथ आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। डांस के साथ साथ अपने अनुपम खेर जी के जो एक्टिंग स्कूल है, या या अब मेरी या एक फ्रेंड यहाँ की हुई है, उनसे मैं हेलो बोलूंगा, या और उनसे कहूंगा थैंक यू, आप प्लीज रहिए, आप देखिए ये इस लाइफ में। या राधे जी, राधे जी, जी जी। राधे जी, नाम। नमस्कार नमस्कार। हम्म। सो जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा नहीं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। तो डांस के साथ साथ आपने अनुपम खेर जी के एक्ट, सुनाई नहीं आपके दे रहा आपके आसपास, आपके आपके पास पेट भी है क्या? है। पेट है क्या आपके पास? या मैं वो चिल्ला रहे हैं। प्यार पसंद है पेट, जनरली बहुत पसंद है। तो मुझे
इतनी नजदीक से आवाज है तो मुझे लगा कि आपका पेट है। इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। देखो यहाँ पे हम कनेक्ट हो गए। समझ सॉरी। गया मैं। या जो मेरा क्वेश्चन था आपसे, डांस के साथ साथ आपने अनुपम खेर जी के स्कूल ज्वाइन किया, वहां से एक डिग्री, तो डांस के साथ साथ आपने जो एक्टिंग किया, तो आप मुंबई रह रहे हैं, तो एक्टिंग के लिए कभी कोशिश नहीं किया मूवीज में, सीरियल्स में, या ये भी बताओ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या? नहीं कौशिक जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने ना बहुत क्या बोलते हैं, मैं इसको बहुत सरल शब्दों में तो नहीं कहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा एक्सपीरियंस तो मैंने लिया है। जब मैं नृत्यांजलि में था एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, वहां से जब मैं मतलब जब नर्चर हो रहा था मैं, जब मैं यू नो लाइक एक एक स्टेप सीख रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसी दरमियान में मैंने ये अनुपम खेर जी का जो इंस्टीट्यूट है, एक्टर प्रिपेयर्स, ये सांता क्रूज में है, मुंबई के सांता क्रूज है। तो वो मैंने ज्वाइन किया। और एक्चुअली उनके अलग अलग हर हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना प्रोस्पेक्टस होता है, तो उनका भी एक प्रोस्पेक्टस था। वो प्रोस्पेक्टस मैंने ज्वाइन किया, उनसे ट्रेनिंग ली, और फिल्मों में ट्राई करना नहीं, मैं जैसे ही एक्टर प्रिपेयर से निकला तो मैंने दो अपने रीजनल लैंग्वेज की मूवीज भी की, और वाह, दो मूवीज देखना की मैंने। देखना पड़ेगा। देखिएगा, दो मूवीज की, एंड देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताश्री ने अकेले बिजनेस हैंडल कर रहे थे, और उनको उनको पैरालिसिस हो गया, दो तीन बार हो गया कॉन्स्टेंटली। सो उसके बाद से मुझे आप समझ सकते हैं कि अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ा, बिजनेस, है ना। आई गॉट माई सेल्फ इन्वॉल्व, उसके पहले भी था। तो एक होता है ना कि आप किसी के गाइडेंस में काम कर रहे हो, तो फिर अचानक में पता चलता है कि नो, नाउ यू हैव टू लीड समथिंग। सो तो बहुत सारी चीजें थे, बीच रास्ते में मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ना नहीं पड़ा, अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ चीजों से, बट उस चीजों को प्रायोरिटी जो मेरी थी, वो प्रायोरिटीज मुझे लेकर के आगे बढ़ना होगा। और मैं जान रहा था कि कुछ कुछ चीजें जो मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी है सबसे पहले, मेरी मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटी जो थी, मेरा फैमिली बिजनेस जो है, वो मेरे पिताजी ने उसे जैसे बनाया है, या तो देखिए, अपने हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे कहते हैं कि अगर कोई चीज बनी हुई है तो उसे और बढ़ाओ, या तो फिर जितना है उसे मेंटेन करो, उसे नीचे मत आने दो उसे। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि उसे मेंटेन करूं, या तो उसे और बढ़ाऊं, है ना। और आई विश आई अ, विश कमल जी। इंडस्ट्रीज और बहुत आगे बढ़े, और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो अच्छा, जी। एक्टिंग एक्टिंग प्रिपरेशन, डांस प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो एक्टिंग प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें हमें मतलब सीखने को मिलता है। तो वो अपने जीवन में कैसे जी। काम में लाए, वो उसका उसका क्या प्रभाव रहा है आपके जीवन में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कौशिक जी, एक्टिंग प्रिपरेशन, डांस प्रिपरेशन, जैसा कि मैं हर चीजों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्यों डांस का जो इन्फ्लुएंस था ना, डांस में जो मैंने सीखा था, भाव विभाव जो भी मैंने सीखा था, उससे ना मेरी एक्टिंग इनहैंस हुई है। मतलब उसका इन्फ्लुएंस रहा है। अ, दोनों एक दूसरे के, फिर से मैं कहूंगा, पूरक हैं। हम लोग जब डांस करते हैं, जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो हमारी भाव भंगिमा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी elaborate, थोड़ी सी बड़ी होती है, यू नो, एक्सप्रेसिव, थोड़ा सा हमें बोल्ड, बड़े एक्सप्रेशंस करने होते हैं, थोड़े से इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशंस, लार्जर देन लाइफ, आई कैन से देयर इज अ वर्ड, लार्जर देन लाइफ। मतलब जो नॉर्मल क्रोध अगर मैं कर रहा हूं तो बड़ा क्रोध दिखाना होगा, ताकि स्टेज से जो नीचे ऑडियंस में जो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि आप क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। सेम चीज है कैमरा के सामने, बट कैमरा के सामने थोड़ा सा सटल हो जाता है, थोड़ा सा सटल करना होता है चीजों को, बाकी चीज वही है।
एक्सप्रेशंस वही है, परफॉर्मेंस भी वही है, बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। सो या आप कमल इंडस्ट्री के जॉइंट एमडी है। एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, क्योंकि कमल, कमल इंसुलेशन इंडस्ट्रीज, सॉरी 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 कमल कमल इंसुलेशन इंडस्ट्रीज। ओके ओके ओके। तो आप यहाँ के जॉइंट एमडी है। सुनाई नहीं दिया आपने कहा था, क्या जी, कहा? तो ये मैंने यही बहुत कहा। कोई इस नहीं, कोई नहीं, प्लीज पूछिए पूछिए पूछिए। राधे जी कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन किंग। राधे जी कह अच्छा, रहे हैं ओ एक्सप्रेशन किंग। हाँ जी राधे जी, आपके साथ मैं सहमत हूँ। ही इज वेरी गुड। वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। तो वो जो कमल इंडस्ट्री का थैंक जो या बोलिए। तो वो जो आपने वो जो आपकी इंडस्ट्री का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आया, उसको आप कैसे मैनेज जी किए? इनफैक्ट एक इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे लोग, बहुत चारों मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जगह से आने वाले लोग, सबकी जो मेंटल स्टेटस है, सब मैं समझ रहे हैं ना, वो बहुत बहुत सारे बिल्कुल लोगों का बिल्कुल एक समागम है। और एक एमडी का बिल्कुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसा आपने कहा कि सबको एक साथ लेके चलना, तो अलग अलग कल्चर से बिल्कुल। उठने वाले लोग कैसे आप मैनेज करते हैं वहां पर? वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। शिव जी, लाइक मेरे सबसे बड़ा मेरे लिए लाइव एग्जाम्पल है मेरे पिताश्री एसपी सिंह जी, शेषपाल सिंह जी। तो उनसे ही मैंने जो भी सीखा, और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे गुरु जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनके रेफरेंसेस मैंने आपको दिए। या तो इन सभी से मैंने सीखा कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे लोगों को साथ ले करके आप, देखिए मेरा सबसे बड़ा एक कहावत है पुरानी, अगर मैं बहुत छोटे स्मॉल वर्ड्स में कहूँ तो, एक उंगली की ताकत और पूरी उंगलियों से मिलकर एक मुट्ठी की ताकत अलग होती है। सो डेफिनेट। ये बनाए रखना है, ये मैंने मेरे पिताश्री से सीखा, मेरे गुरु डॉक्टर तुषार पवार जी से सीखा। और मेरे आई हैव एल्डर ब्रदर, मेरे भाई साहब डॉक्टर ए के सिंह, वो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। बट चूंकि जब बिजनेस इतना बड़ा है और पिताश्री की तबीयत खराब हो गई, तो वो मतलब उन्होंने भी एज अ चार्ज ले लिया। हम दोनों ही इसको मिलके संभाल रहे हैं। दोनों में इतनी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कौशिक जी, मुझे ऐसे लगता है मेन चेयर जो है, तो मेन चेयर जो होता है ना, मेरी ऐसी फीलिंग्स है, अगर मैं कुछ कहीं, अगर आपको लगे कि ऊपर नीचे, तो मुझे बताइएगा। मुझे ऐसे लगता है कि एक जो मेन चेयर जो होता है, जो जो लीडर जो होता है, उसको ना अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचना चाहिए। जो उसके साथ में हैं, जो लोग हैं, जो जो स्ट्रेंथ है, जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो टीम है, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी बात, उनके ओपिनियन, उनके आइडिया, उनके कंट्रीब्यूशन, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब कोई डिसीजन या फिर तब कोई एक्शन, तब या फिर कोई रिएक्शन देना चाहिए। मुझे मतलब, मैं स्पेसिफिकली अपने लिए, मैं मतलब हम सबसे बड़ा एग्जांपल खुद का दे सकते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो हमेशा प्रैक्टिस करता हूं। मैं मेरे बड़े भाई साहब भी सेम सेम फिलॉसफी में भी वो भी हैं। तो हम यही प्रैक्टिस करते हैं, हम यही फॉलो करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हम अपने बिजनेस को फ्लरिश कर पा रहे हैं। इसको एक मतलब जिस जिस जगह पर ये था वहां से और आगे और विकसित कर पा रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, लोगों को बांधे रखने की जो ये क्षमता है, तरीका है, ये इसके लिए इसका सबसे बड़ा मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि आई फील कि अगर एक पंक्ति में कहूं तो, ये 15 सेकंड में ना ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
बिकॉज 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, तो हम यस अनिल जी मैं लाइव में हूँ। प्लीज ज्वाइन, आई एम वेटिंग। वेलकम बैक। वेलकम बैक। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिए वहां से जहां से आपने इसको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी जो मेन चेयर होता है, उसको अपनी जो बात होती है सबसे लास्ट में रख के, सबसे पहले लोगों को सुनकर, लोगों की चीजों को समझ कर, लोगों की प्रॉब्लम समझ के, लोगों की रिक्वायरमेंट समझ के, अगर हम वो कर पाते हैं, जैसा कि जो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा टीम, स्ट्रॉन्ग टीम हमेशा रहेगा। आई मीन आई पर्सनली फील इट एंड आई पर्सनली प्रैक्टिस इट, और इसमें हमेशा मुझे नहीं, सक्सेस ही मिला है। आपने जो कहा इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एक जो मैं भी जब एक टीम ग्रो किया चला रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपने बारे में बाद में सोचता हूँ, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं टीम के बारे में सोचता हूँ। और बिल्कुल कभी कभार बहक भी जाता हूँ, दैट इज डिफरेंट इशू। आप बहुत यू नो। बहुत बहुत कम उम्र में बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाया। इसका एक इंस्पिरेशन होता है ना कि जब आपके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप फॉलो करते हो। आपने दो दो बार बताया कि गुरु तुषार गुहा जी और आपके पापा को आप बहुत फॉलो किए, लेकिन कुछ गुरु समय डॉक्टर। ऐसे, गुरु डॉक्टर तुषार कुमार गुहा। तो क्या होता है कि ये तो हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं जो हमारे नजदीक के लोग हैं, लेकिन हम कभी कभी बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्व करके इंस्पायर्ड होते हैं ना। बिल्कुल तो क्योंकि हम सोसाइटी में चलते हैं, लोगों को देखते हैं, जानते हैं उनकी बिल्कुल अच्छी चीजें जो कि हमें इंस्पायर करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हमेशा उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे, वेरी श्योर। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, इसके लिए आपको भगवान ने भेजा है दुनिया में। सो आपको किसने इंस्पायर किया? किसने इंस्पायर किया, मतलब आप किससे इंस्पायर होते हैं रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो मैं इंस्पायर होता हूँ अपने पेरेंट्स से। हर दिन वाह, इंस्पायर होता हूँ अपने पेरेंट्स से। और मेरे आसपास की जो एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी चली जाएगी कौशिक जी, क्योंकि ना मैं ना छोटी छोटी चीजों से भी इंस्पायर होता हूँ। अब इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात शेयर करूँ। आपके या पीछे का जो बैकड्रॉप आपके पीछे का जो बैकड्रॉप है, वो देख के मुझे जलन महसूस हो रही है। मैं भेज ये दूंगा, ये मेरा मेरा बनाया हुआ पेंटिंग है। मैं दे दूंगा आपको। कोई बात नहीं। इस चीज से मैं कितना इंस्पायर फील करूंगा, सच ए ब्यूटीफुल बैकड्रॉप। सो मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी उन चीजों से मैं इंस्पायर होता हूँ और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और अगर नहीं सीख पाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि समझू, सीखूं। एंड डेफिनेटली। यस, इट्स एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हो, या फिर किसी भी चीज से आप हताश हो सकते हो, डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। ये आप पर है कि आप चीजों को कैसे लेते हो, कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे इवेलुएट करते हो। सो यस, हाँ, बट ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सर्कल के फ्रेंड्स हैं, और ऑफ कोर्स। आपके जीवन में सबसे कुछ अच्छी और कुछ कम अच्छी
कुछ अच्छी और कुछ कम अच्छी जो एक्सपीरियंस रही है, अगर आप शेयर करें। आ अच्छी तो बहुत है, कम अच्छी मतलब हाँ, कम अच्छी एक्सपीरियंस मैं आपको एक छोटा सा बता सकता हूँ। जब मैं 8 साल का था तब मैंने गीतांजलि इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। वहां से मैंने डांस लर्निंग शुरू की। और मुझे अभी भी याद, 19 जब मैं 1994 में, मुझे याद नहीं कौन से स्टैंडर्ड में मैं था। तो हर एक क्लासरूम को ना परफॉर्म कराने के लिए ग्रुप डांस का जिम्मेदारी दी जाती थी हर एक टीचर को। तो तो मैं जब डांस सीख रहा तो बड़ा एक्साइटेड था भाई, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, मुझे सिलेक्ट किया गया है, मुझे भी सिलेक्ट किया गया था। अब जब वो टीचर ने स्टेज पर हमें लेके प्रैक्टिस कराने के लिए, तो जो जगह पे उन्होंने मुझे खड़ा किया था तो वो ना एकदम पीछे, और वो दो चार बच्चे पीछे है, उसके आगे दो है, फिर एक है। तो जब मैं वो पीछे चार लोग मुझे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भगवान, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा या फिर क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पीछे क्यों खड़ा कर दिया। मन में ऐसे होता है कि पता नहीं ऑफिस मुझे देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये क्या है। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब वो मेरे दिमाग में अभी भी है कौशिक जी। इसलिए कि आपने मुझे टीचर बोला। ने, वो टीचर का नाम है आशा, आशा मैम, हम आशा मैम थी। तो अगर वो, पता नहीं, अब तो खैर कनेक्टेड नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा, अगर वो मुझे सुन रही होंगी या फिर सुनेंगी तो उनको मेरा प्रणाम। उनको मैंने याद रखा, एक तो अच्छी चीज क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेज पे लास्ट में खड़ा किया था। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था। और वहां से ऑफकोर्स टाइम है, हर टाइम टर्न होता है। आज मैं जहां भी परफॉर्म करता हूँ वहां पे मैं लीड करता हूँ, तो अच्छा लगता है। वो भी एक प्रोसेस किया। तो अच्छा, हम अच्छा कि लोग मुझे ला, और बहुत अच्छा है कि आज मैं रनिंग लीड करता हूँ, तो वाह, है ना। आप हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। दैट इज वेरी नाइस। मुझे सीखना है ये कला। मुझे पता ही नहीं, बोलना नहीं आता। आ, एक चीज मुझे बात करनी थी। ये जो जी अलग अलग सोशल पोर्टल है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, अलग अलग समझ रहे हैं ना, अलग अलग सोशल पोर्टल है। और इस जी पोर्टल जी। में काफी सारे, जब हाँ, हमारे समय में एक समय था जब हमें पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिखना होता था या इंग्लैंड लेटर पे, ये सब नहीं था हमारे समय में। और आज के आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा एक आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है जहां और पर आर्टिस्ट। मुझे याद है वो जो अंतर्देशीय आप बोल रहे हैं ना, लाइट ग्रीन कलर का, मेरी मम्मा लिखती थी, मुझे याद है। तो ऐसे, ऐसे इतना बड़ा होता था, ग्रीन कलर, ठीक से नहीं बट थोड़ा बहुत याद है। यस, उस समय ज्यादा कुछ इस फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो लिखते थे। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम लोग ना विविध भारती में लिखते थे। गाने का अगर रिक्वेस्ट होता था ना, तो हम 5 पैसा करके एक पोस्ट कार्ड आता था, और हम विविध भारती में लिखते थे हमें ना ये गाना सुनना है। और हम दूसरे दिन ना, मतलब 10 दिन बाद पता था कि कितने दिन बाद आएंगे वो गाना। और हम लोग वो विविध भारती के सामने ना रेडियो खोल के बैठे रहते थे, वो गाना सुनना है क्योंकि मेरा नाम सुनना है, गाना नहीं सुनना है, वो नाम सुनना है। तो वो एक इंस्पायर मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे जीवन में। लेकिन आज एक डिजिटल पोर्टल, मतलब बहुत सारे सोशल पोर्टल हुए, काफी सारे, मतलब इसकी जो इम्पैक्ट है, बहुत सारे जो आर्टिस्ट, जो कलाकार हमारे भारत, कहते हैं ना आर्ट और कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है, इसी के कारण। इसके विषय में आपका क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, आपका हाँ, क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल। कौशिक जी, मुझे ऐसे लगता है कि अभी जैसे आपने मेंशन किया कि उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ देसी लिखना होता था, पोस्ट कार्ड पे लिखना होता था, ठीक है। हमने धीरे धीरे डेवलप किया, टेलीफोन आया, टेलीफोन से सेल फोन आया, सेल फोन से अब तो वैरायटी ऑफ अलग अलग महंगे मोबाइल है, आईफोन, पता नहीं क्या क्या है। आप ये तो कनेक्टिव कनेक्शंस का तरीका। अब आते हैं सोशल पोर्टल पे। लाइक सबसे, अगर मैं बहुत ही प्रचलित अगर की बात करूं, बहुत ही रहना जो फेमस है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम जहाँ पे हम अभी रूबरू हो रहे हैं, आपने मेंशन किया टिकटॉक है। तो हर एक पोर्टल है कौशिक जी, मेरा ऐसा मानना है
हर एक पोर्टल जो है वो अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति एक्सप्रेशन का, उसके मतलब उनकी भावनाओं की व्यक्त करने का जगह बना है ना। हर कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो डायरेक्टली, मैं वो क्या बोलते गोल्डन स्पून लेकर हुआ हूँ और मैं डायरेक्टली मुझे लाइमलाइट मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, ऐसे बहुत सारे कलाकार, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो या इन सब के माध्यम से अपनी जो प्रतिभा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हर एक पोर्टल, वेदर इट्स फेसबुक, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स टिकटॉक, वेदर इट्स एनी अदर पोर्टल अगर है, तो ये एक माध्यम, हाँ ये है कि उसके प्रोज और कॉन्स भी हैं, उसके कुछ अच्छे प्रभाव है, कुछ बुरे प्रभाव है। तो मैं अच्छे प्रभाव, मतलब अच्छे प्रभाव जो है उससे उसको साथ लेके चलो, बुरे है तो उसको या तो आप निगलेक्ट कर दो, या तो उसको अगर इनिशिएट कर तो सही जगह लाने की तो कोशिश करो। हर एक पोर्टल का अपनी गरिमा है, अपना स्थान है, और हर एक पोर्टल अपने में अच्छा है, जहाँ पे कि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ना। डेफिनेट। अ, मैं तो सारे पोर्टल पर हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं टिकटॉक पर हूँ, मैं हर एक पोर्टल पे हूँ। तो हर एक पोर्टल में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ना, वहां पे सिर्फ अगर तो कॉल, अगर हम कहते हैं कि आम जनता के अलावा खास लोग भी हैं वहां पर, तो हम्म। अगर होता तो वहां है कि नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि वो अपने आप को किस पोर्टल पर एक्सप्रेस करे और कैसे एक्सप्रेस करे। तो डेफिनेट। जितने डिजिटल पोर्टल्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, और जो भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे, और कहीं नहीं तो लोग एटलीस्ट वहां पे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अपने काम को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली यस। मैं इससे जुड़े हुए एक बात कहना चाहूंगा। टिकटॉक में देखिएगा 15 सेकंड और 60 सेकंड का एक वीडियो बनता है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो 1 मिनट का अंतर होता है। एक दिन जी हम लोग मैं सुमन कुमार जी, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ संगीत नाटक अकादमी, तो उनके जी साथ उनके कैबिन पे जाके वार्तालाप चल रही थी हमारी। तो उन्होंने जी एक एक शब्द कहा था कि जो जी आर्टिस्ट होते हैं उनके जी। लिए 1 मिनट बहुत होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। दैट इज वाई मुझे टिकटॉक का ये जो स्ट्रक्चर है ना 1 मिनट का, वो हमेशा मुझे सुमन कुमार जी को याद दिलाते हैं कि मैं भी टिकटॉक में हूँ, और मैं बहुत, अभी समय कम मिल रहा है तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और कौन मैं देखता रहता सी? हूँ और कितने क्रिएटिव पर्सन्स है वहाँ। हाँ, मुझे वही कहना है कि हर एक पोर्टल का ना प्रोज एंड कॉन्स है, हर एक पोर्टल पे कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ, मैं उसको आप जैसे कहते हैं कम अच्छी, कुछ अच्छी है और कुछ, मैं बुरी चीजें कहूंगा, अच्छी और कम अच्छी है। तो अच्छी चीजें हैं उनसे आप सीख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, और जो खराब चीजें हैं उसको आप या तो निग्लेक्ट कर दीजिए, फिर अगर आप एज एन व्हाट डू यू कॉल इट, एज ए इनहांसर अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं तो उसे आप कीजिए। नहीं, मुझे है लगता ना? है ना, मैं हर बुराई से कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने आप को डेवलप करता हूँ। बुराई अच्छा देखता हूँ, अच्छा अच्छा ही है, उसको आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बुराई से आप सीखते हो कि आपको ये नहीं करना है, जो आपके आंखों को नहीं भाता है। तो वो एक बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ये जो हमारे पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है, कोविड-19, अभी बहुत सुर्खियों में है। इट्स वेरी सीरियस नोट पे, ये जो कोविड-19 की वजह से सुर्खियों में नहीं है, ये पूरे जीवन, सभी के जीवन में है। कोविड नाइन्टीन मतलब गया है सभी के। अगर घर से कोविड बाहर निकल, प्रिकॉशंस लेना है, क्या कुछ नहीं करना है, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है फिलहाल। एकदम एकदम बहुत मुश्किल हो रही है। इस कोविड-19 की वजह से ना हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है।
और इससे ज्यादा इफेक्ट हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है। आर्टिस्ट के जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, बिकॉज ऑफ दैट कि हम जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, हम परफॉर्म करेंगे तभी हमारे परिवार चलेंगे। तो ये जो काफी समय तक लंबा ये जो चल रहा है, वैसे पहले भी हो चुका है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहा और चला गया। लेकिन ये जो लंबा चल रहा है, इसमें हमारे आर्ट फेटर्निटी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा आर्टिस्टों के लिए तकलीफ हो रही है। वो लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है? कौशिक जी, सबसे पहले तो ये जो हाँ बिल्कुल, सुसाइड तो आपने कहा ना कि लोग सुसाइड कर रहे हैं आज भी। अब भी अगर आपको न्यूज मिला होगा तो एक बहुत ही उम्दा कलाकार का देहांत हुआ, सुसाइड किया, फिर न्यूज में जो भी है। तो सुसाइड ना, पता नहीं कि मुझे कौशिक जी, किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम का ना, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। देखिए, जो आई पर्सनली फील, हर एक, अगर भगवान ने कोई अगर प्रॉब्लम आई है, अगर प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमें दिखाई दे रहा है, उसका सोल्यूशन भी है, कुछ उसका कुछ सोल्यूशन भी है। तो नॉट ओनली, आई मीन, सुसाइड चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे फिर नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सुसाइड किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा सारे यंग जनरेशन को कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करने के 100 तरीके होंगे। आपको बस सोचने की, ढूंढने की जरूरत है सोल्यूशन। आप इस सुसाइड वाली मत जाइए, Because ये जो हमारा जीवन है, ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसे इस तरीके से करना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और इट इज नाइस जेस्चर। लेकिन अब हाँ, कोविड-19, कोरोना जो हुआ, जो महामारी फैली है, तो ये तो बहुत ही दुखद है। किसी को नहीं पता था कि इतने ड्रास्टिकली, इतने बुरे प्रभाव पूरे विश्व पर जाएगी, हम भी इससे ग्रसित हो जाएंगे, हम सभी इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये है, तो इसके जो रेमेडीज है, इसके जो प्रिकॉशंस है, वो प्रिकॉशन लेकर के हमें आगे बढ़ना है विद गॉड ग्रेस, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट जो खूब मेहनत कर रहे हैं, इसका तोड़ निकाल रहे हैं, या फिर और भी जो सेक्टर काम चल रहा है इसके सोल्यूशंस लाने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वी कैन जस्ट प्रे, वी कैन जस्ट विश कि वो कारगर हो, वो सक्सेसफुल हो, जल्दी से इसका दवाइयां बन जाए और हम इससे निजात पा सके, इससे छूट सके। बट फिलहाल ये कोविड-19 हमारे जीवन में है, हमें पूरी रेमेडीज के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ इसके साथ रहना है। तो रेमेडीज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उसके लिए क्या जरूरी एहतियात क्या बरतनी है, उसे ध्यान में रखना है हर किसी को, और आगे बढ़ना है। वेरी गुड। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली आर्ट फील्ड के लिए, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, जिनके वर्कशॉप्स, जिनके शोज सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसके लिए देखिए, हमारे जो भारतवर्ष में ना, आर्टिस्टों के लिए कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बना, तो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं वही कहता हूं कि आर्ट एंड आर्टिस्ट इज द प्राइड ऑफ नेशन। एक कल्चर को वो डेवलप करते हैं, जी तोड़ मेहनत करके वो निरंतर उसमें निमज्जित रहते हैं, लेकिन आखिर में उसको सिर्फ दो ताली के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और आज इस सिचुएशन में उन्हें और भी कुछ नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के पहले जो पोर्शन है उसके लिए कहना चाहूंगा कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, या फिर एक आर्टिस्ट, या फिर एक आर्ट आर्ट परफॉर्मर जो है ना, उसके लिए सबसे प्राइम जो है वो तालियां होती है। वो तालियां, या तो ऐसा हो कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा
जो ऑडिटोरियम में घूम जाए, या तो परफॉर्मेंस उससे भी एक कदम आगे बढ़े इतना कि लोग तालियां बजाना ही भूल जाए। आपने अगर देखा, एक इन्फो में मैंने आपको जो लिंक भेजा उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ में दो चीज का मैं वेट कर रहा हूँ। एक तो खैर तालियों की गड़गड़ाहट तो हो गई है, अब तो ये उसके लिए मुझे और तैयार होना पड़ेगा, ना भूल जाए। और वो इसलिए कि मैंने उतना उम्दा परफॉर्मेंस कर सकूं, है ना। इसके साथ फिर तालियों के साथ फिर मटेरियलिस्टिक चीजें आती है, वो हमें मिलता है। कोविड-19 में आर्ट सेक्टर और उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स ग्रसित हुए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, आई कैन से ऑल, मैक्सिमम, बहुत लोग बात भी कर रहे होंगे, स्टॉल वर्ड्स जो आपने अपने रूप में लिखा है, आर्ट स्टॉल वर्ड्स। मैंने पहले ही कहा कि मैं स्टॉल वर्ड्स नहीं प्रैक्टिशनर हूँ। तो जो स्टॉल वर्ड्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे प्रयास को। भी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आशा करता हूँ ये जनरेशन को लेकर के, मतलब जिस जनरेशन में मैं हूँ, मेरे आगे जनरेशन से मैं आशा करता हूँ कि वो इस आगे आए, वो कुछ फ्रूटफुल करें। सपोर्ट करना, हाँ हमें ये करना है, हमें ये सोचना है, हमें इसे एक्ट में लाना है, वो अलग बात होती है कौशिक जी। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप कितना चिल्लाएंगे। हम लोग एक साथ आके हम लोग चिल्ला सकते हैं। और जो आर्ट की जो फेस है, आर्ट की जो फेस है, बहुत लोग ये प्रयास कर भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे पोर्टल्स पे, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी से मेरी विनंती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी कुछ कुछ मटेरियलिस्टिक करके दिखाएं कि यस ये आर्टिस्ट के लिए हो रहा है, ताकि आप हताश ना हो। मतलब हमें एक मिले, हमारे है अभी फिलहाल, सिचुएशन में ये सपोर्ट हमें मिल रहा है। हमारी डेफिनेटली आत्मा डेफिनेटली। को, हमारे स्पिरिट को बनाए रखे, ताकि हम आगे और अच्छे से काम कर सके। जो स्किल है उसको हम बनाए रख, या तो उसको एनहांस करें, या फिर उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते। अगर हमें बेसिक सपोर्ट नहीं मिली, मटेरियलिस्टिक बेसिक सपोर्ट नहीं मिली, तो सबसे बड़ी बात है कि जब हर किसी को भूख लगती है, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे एनिमल, कुछ भी, भूख तो सबको लगती है। जब तक पेट में अन्न जाएगा नहीं, तो कहाँ से दिमाग सोचेगा, फिर कहाँ से कोई, चाहे वो स्किल्ड काम हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे होगा। तो इसके लिए चूंकि आपने आर्ट फ्रेटर्निटी के सारे स्टॉलवर्ड, सारे बड़े फेस हैं, अभी से मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी, हम सभी, हमारी जनरेशन आपके साथ आएगी। आप जैसा हमें निर्देशित करेंगे वैसा हम काम करेंगे। बट आप तो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लीजिए, मटेरियलिस्टिक इनिशिएटिव लीजिए। आपको साथ, आपको ग्रुप को नहीं करना है काम, हमें करना है। बट फेस तो आपको बनना पड़ेगा कि ताकि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, आपकी बात लोग, है ना कौशिक जी। एकदम एकदम आप एकदम सुन रहे हैं मुझे। एकदम, हाँ एकदम पूरी तरीके से मैं सुन ही रहा हूँ। दैट इज वाई मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ चीजें। नहीं ये तो होना मेरा ये सारे चाहिए। या इट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। ये सारे ये सारे रिस्पेक्टिव वर्ड्स, सारे respective- सारे रिस्पेक्टिव आर्ट फील्ड ऑफ आवर कंट्री, या फिर कंट्री से भी लोग हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें करनी चाहिए, इनिशिएटिव सपोर्ट करना है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा लाएंगे कुछ, ये तो हम सभी सुन रहे हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, सही बात अगर आप मुझसे कहेंगे, तो मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहां पे फंडिंग कर रहा हूँ। मैं जितने जो लोग बेसिक जिनको जरूरतमंद है, उनको मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, जहां तक मुझसे हो पा रहा है मेंशन कर, वो चीजें मैं कर रहा हूँ। आर्ट फील्ड में भी ऐसे कुछ मेरे समुदाय हैं जिन्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ,
मॉरल सपोर्ट के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मटेरियलिस्टिक चीज का मतलब ये है कि जब तक उनको रोटी नहीं है तो बाकी चीजें कैसे होंगी, तो उसका नहीं कहाँ हो प्रबंध हो रहा है, क्या है ना। तो ये डेफिनेटली। चीजें मैं कर रहा हूँ, तो ये आशा करता हूँ कि शायद इसके बारे में लोग सोचेंगे, जागरूक होंगे, और हम आगे कुछ अच्छा और देखेंगे, जिससे कि हमारी जो जनरेशन के आर्टिस्ट है या फिर हमारे बाद के जो है, उनको एक बूस्टर मिलेगा, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, और उनको वो जज्बा अकेले नहीं है, इस मिशन के साथ ऐसे लोग भी हैं, हमें आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपकी आपके एक मोटिवेशनल वर्ड्स जो आप पूरे दुनिया के आर्ट लवर हो, चाहे कोई भी, हर एक इंसान, पूरे विश्व को आप बोलना चाहें, एक एक वर्ड, एक मोटिवेशनल स्पीच जो आप कहना चाहेंगे। मोटिवेशनल स्पीच में, खैर मोटिवेशनल स्पीच के लिए मैं कौशिक की फिर से कह रहा हूँ, मैं आर्ट प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं स्पीच तो नहीं दे सकता। मैं जो मोटिवेट हुआ हूँ वो मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरे मोटिवेशन मतलब मैं इस चीज से मोटिवेट हुआ हूँ कि अगर मुझे मोटिवेट होना है तो मैं अपने आसपास चीजों में मोटिवेट होऊंगा। हताश नहीं होना है किसी चीज को भी लेकर, बड़ी से प्रॉब्लम्स को लेकर के हताश कभी नहीं होना चाहिए। हताश जैसे ही आप हुए, जीवन का वो जो फॉल है, डाउनफॉल, वो शुरू हो जाए, तो फिर चीजें हमें नेगेटिव, जैसा जैसा मन वैसा विचार वैसा एनर्जी। आप इस बात से अग्री करते होंगे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे मन में थॉट प्रोसेस होता है, और वैसी एनर्जी हम यूज आउट करते हैं। तो हम्म। सभी से मैं यही कहूंगा, बिल्कुल भी हताश ना होए। कोविड सिचुएशन, ये भी एक सिचुएशन आई है, और हम इस पे भी विजय प्राप्त करेंगे, इस पे भी हम लोग विन करेंगे। सोल्यूशन आएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। आप लोग विश्वास रखिए, हताश मत होइए। यंग जनरेशन, हमारी जनरेशन के और सभी के लिए है कि जस्ट बी मोटिवेटेड, और अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, इससे लड़ते रहिए। कोरोना डर कर भाग जाएगा, हमें कोरोना से डर के भागना नहीं, है ना। ये दिस इज एकदम व्हाट एकदम। आई कैन। आ, बहुत अच्छा एक सेशन रहा, आपको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, दैट इज वेरी नाइस। और बहुत सारी चीजें हम, मैं जब भी रूबरू होता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आज भी मतलब सीखना और सिखाना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच आई फील इन माय एंटायर लाइफ, और आगे भी मैं सीखता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो जूनियर है, मेरे दिमाग में ना वो जूनियर सीनियर वाली जो चीजें हैं वो नहीं है। मैं एवरी डे हर किसी से, मेरे हर बच्चे से सीखता हूँ। कि ना ये जूनियर और सीनियर जो है ना, ये बस एक होते हैं। कोई भी ना कोई भी ना अपनी एज से, मेरे गुरु कहते थे, डॉक्टर तुषार गुहा जी का अगेन मैं रेफरेंस, वो हमेशा कहते आए हैं ना, लोग ना जूनियर या सीनियर ना, मतलब अपनी एज से नहीं बनते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियत से जूनियर या सीनियर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस में ही ले लीजिए कि आज मैं और मेरे भाई साहब जो किसी एक पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, राइट। तो हमारे जो टीम है उसमें 50 ईयर्स के लोग हैं, 55 ईयर्स के लोग हैं, मेरे से काफी उम्र में बड़े लोग भी हैं और मेरे से छोटे लोग भी हैं। तो इसका मतलब क्या वो जूनियर या सीनियर है? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक ग्रुप है, और अपने पोटेंशियल से, अपने काम से, अपने क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग से, या फिर और कुछ और बहुत सारे एलिमेंट से हम जूनियर सीनियर बने हैं, एज से नहीं, है ना, जी, एक्सपीरियंस। मेरे एक्चुअली मेरे डिक्शनरी में वो जूनियर और सीनियर शब्द है ही नहीं। मैं समझता हूँ हर एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और मतलब हमें रेगुलर बेसिस पे, मैं जब भी मुझे हर प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिलता है, आप देखेंगे स्ट्रीट चाइल्ड जो है, मैं उनके साथ बहुत समय बिताया एक समय तक। तो मैं उनको लेके काम भी किया, दिल्ली में भी काम किया, कोलकाता में भी। तो मेरा भी एक बहुत बड़ा जी मतलब हमेशा मैं उन लोगों से मोटिवेट होता हूँ। जब मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है ना, मैं पीछे चला जाता हूँ। उन लोगों के साथ वो जो समय मैंने बिताया है,
वहां से मुझे तुरंत उत्तर मिल जाता है कि अच्छा ये ना इस समय इसने ये बोला था और ये यही अभी अभी का सिचुएशन ये है और इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो मुझे वो मोटिवेट करता है। तो मेरी वो एक एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। लेकिन ये जो रूबरू में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों को जानने का मौका मिला है, जैसे आपको जाना, आपकी जो मोटिवेशनल पॉइंट्स है उसको जाना, आपकी जो दर्शन है, आपकी जो फिलोसॉफी है लाइफ की, दैट इज वो मेरे जीवन में भी उसका एक प्रभाव पड़ेगा। वही आपने कहा ना कि अच्छे चीजों को देखते रहो और बुरी चीजों को बाहर निकाल दो, देखना नहीं है। तो लॉट्स ऑफ अच्छी चीजें मुझे रूबरू से मिल रही हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे रूबरू में आए और हमारे साथ आपकी जो जर्नी है वो आपने शेयर किया। दैट इज वेरी नाइस। इन वी आर रियली ऑनर्ड अनिल जी। हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे आपके। जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये जो पोर्टल है, ये जो रूबरू का हिस्सा बनने की योग्य समझा, उसके लिए मुझे इतना पोटेंशियल समझा। मैं जब सच में बताऊं तो मैं बहुत नर्वस था कि इतने सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटी, इतने बड़े बड़े लोग फीचर हुए यहाँ पे मेरा क्या काम। बट आपने मुझे उसकी योग्य समझा और आपका ये इनिशिएटिव बहुत ही नोबल इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो यही कहूंगा कि देखो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका, जो ये रूबरू जो आप कर रहे हैं, ये भी एक मोटिवेशनल सभी के लिए कि कैसे मोटिवेट तो है ना। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। आप ऐसे ही काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। मैं आपको किसी आपको मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने कॉल फॉर ह्यूमैनिटी में बहुत सपोर्ट किया है मुझे और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। रूबरू में भी आपने बहुत सपोर्ट किया। दैट इज वेरी नाइस। एंड आई होप कि मेरा जो आगे जो प्रोजेक्ट हम आ रहे हैं सेवार्टिस्ट, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा जरूर। एंड रियली आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड। हर अच्छे काम में कौशिक जी लोग जुड़ते हैं, है ना। आप हर जो भी आप अच्छा चीज इनिशिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से रास्ता कुछ ना कुछ दिख जाता है। तो जस्ट ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग इट एंड जस्ट इनिशिएट थैंक वंडरफुल यू चीजें हमारे करते रहिए। दर्शकों को। आप अभी के लिए हम फिर से ओके अनिल जी, नमस्कार, गुड नाइट एंड स्टे सेफ। और पापा घर का सबका ख्याल, पापा का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू टेक केयर, बी सेफ, ऑल थैंक यू सो मच। या नमस्कार। में आप सभी का हम लोग थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रूबरू का आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना सपोर्ट दिया, तो आई एम वेरी मच आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष पोद्दार जी, जो कि कंटेम्पररी प्ले राइट एंड राइटर है और उसके साथ साथ ही इज अ फैकल्टी ऑफ फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे। तो कल ठीक 6:30 बजे हम आप लोगों से फिर से एक बार रूबरू होंगे किसी और एक स्टॉलवर्ड के साथ। आशुतोष जी हमारे साथ रहेंगे। प्लीज ज्वाइन विद अस टुमारो। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।